ज़रा एक पल के लिए मेरी बात सुनिए। ईमानदारी से कहूँ तो रिश्तों के बारे में आपने आज तक जो कुछ भी सुना है, उसे भूल जाइए। क्योंकि ज़्यादातर पुरुष एक खतरनाक भ्रम में जी रहे हैं। वे मानते हैं कि महिलाओं की बातें हमेशा हानिरहित होती हैं, कि उन्हें ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कि बस धैर्य रखना चाहिए और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यही सोच बार-बार पुरुषों को ऐसी स्थितियों में धकेलती है, जो उन्हें भावनात्मक रूप से थका देती हैं, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करती हैं और अंततः उन्हें बर्बाद कर देती हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ, जिसे बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो एक महिला कहती है और वो गलतफ़हमी, बुरा दिन या परीक्षा नहीं होती। वे स्पष्ट संकेत होते हैं, स्पष्ट चेतावनी होती है और अगर आप उन्हें अनदेखा करते हैं, तो आप जानबूझकर अपनी गरिमा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सच कड़वा होता है। पुरुषों को सिखाया जाता है कि वे डटे रहें, संघर्ष करें, निवेश करें, भले ही यह स्पष्ट हो कि उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि वे उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो खतरे की घंटी होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वे मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए कि वे उम्मीद लगाए बैठे हैं। रिश्तों में उम्मीद अक्सर पुरुषों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब ध्यान से सुनो, यह महिलाओं को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है, ये तुम्हें झकझोरने के बारे में है। ये तुम्हें सच्ची भावनाओं और चालाकी भरी हरकतों के बीच फ़र्क करना सिखाने के बारे में है। क्योंकि एक महिला हमेशा तुम्हें अपना असली रूप दिखाती है, बाद में नहीं बल्कि शुरुआत से ही। ज़्यादातर पुरुष बस ठीक से सुनते नहीं हैं और यही वो बात है जो आज हम साबित करते हैं। मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो एक महिला कह सकती है और जिन्हें आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई जटिल मनोविज्ञान नहीं, कोई उलझाने वाले सिद्धांत नहीं, बस स्पष्ट, सीधे-सादे कथन और उनका असली मतलब। यदि आप इन वाक्यांशों को पहचानते हैं, तो आपके पास 2 विकल्प हैं। आप इन्हें अनदेखा कर सकते हैं और अधिकांश पुरुषों जैसी ही गलती कर सकते हैं, या आप इनके पीछे छिपे अर्थ को समझ सकते हैं और बहुत देर होने से पहले खुद का सम्मान कर सकते हैं। क्योंकि अंततः बात उन्हें बदलने की नहीं है। बात यह है कि क्या आप में सच्चाई को स्वीकार करने का साहस है, भले ही वह असहज हो। 1. मुझे स्वतंत्रता चाहिए। इसका अक्सर यह अर्थ होता है कि आप प्राथमिकता नहीं हैं। एक पल के लिए बैठ जाइए। मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जिसे ज़्यादातर पुरुष पूरी तरह से गलत समझते हैं। जब कोई महिला आपसे कहती है, मुझे आज़ादी चाहिए, तो कई पुरुष इसे सकारात्मक रूप से लेते हैं। वे सोचते हैं कि वह स्वतंत्र है, ईमानदार है, बस उसे चैन की सांस लेने के लिए जगह चाहिए। सुनने में तो यह तर्कसंगत लगता है ना? लेकिन असल में इसके पीछे अक्सर कुछ और ही बात होती है और यही वह जगह है जहाँ कई पुरुष सच्चाई को समझने से चूक जाते हैं। आपको सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि जो कहा जा रहा है, उसे समझना भी सीखना होगा। क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए का मतलब अक्सर यह नहीं होता कि वह स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। इसका मतलब अक्सर यह होता है कि वह भावनात्मक रूप से आपसे दूर हो चुकी है, लेकिन अभी रिश्ते को स्पष्ट रूप से ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। अब आता है थोड़ा असहज पहलू। जो महिला सचमुच आपको चाहती है, वह आपके बंधन में नहीं बंधेगी। वह सुरक्षित महसूस करेगी, वह घर जैसा महसूस करेगी। बेशक हर किसी को अपनी निजता चाहिए होती है, ये सामान्य बात है। लेकिन अगर यह वाक्य अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के सामने आ जाए, तो यह परिपक्वता की निशानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। कई पुरुष इस मोड़ पर एक घातक गलती कर बैठते हैं। वे पीछे हट जाते हैं, उसे और भी अधिक दूरी दे देते हैं और समझदार बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वे रिश्ते को बचा रहे हैं। असल में वे समस्या को और बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई महिला पहले से ही दूरी बना रही है, तो वह आपके पीछे हटने को ताकत के रूप में नहीं, बल्कि इस बात की पुष्टि के रूप में देखती है कि आपका कोई स्पष्ट रुख नहीं है। और यहीं से सम्मान का पतन शुरू होता है। मैं आपसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। हर रिश्ते की बुनियाद सम्मान होता है। प्यार नहीं, आकर्षण नहीं, सिर्फ सम्मान। और अगर किसी महिला को लगता है कि वह बिना स्पष्ट सीमाएं तय किए कभी भी आपसे दूरी बना सकती है, तो आपके प्रति उसकी धारणा बदल जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नियंत्रणकारी या अधिकार जताने वाला बनना चाहिए, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत। इसका मतलब यह है कि आप समझें कि स्वस्थ व्यक्तिगत स्थान
कब उदासीनता में बदल जाता है। अगर वह साथ बिताए समय से ज़्यादा आज़ादी चाहती है, नज़दीकी से ज़्यादा दूरी चाहती है, तो आपको सही सवाल पूछना शुरू करना होगा। उससे नहीं, बल्कि खुद से। वह यह दूरी क्यों चाहती है? क्या बदल गया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ऐसी स्थिति को क्यों स्वीकार कर रहे हैं जिसमें आप स्पष्ट रूप से अब प्राथमिकता नहीं है? यही कड़वा सच है। जो महिला आपको खोने से डरती है, वह आज़ादी की बातें नहीं करती। वह निवेश करती है। वह आपका साथ चाहती है। वह अपने कार्यों से आपको दिखाती है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। शब्द भ्रामक हो सकते हैं, लेकिन कर्म झूठ नहीं बोलते। और यही कारण है कि आपको इस वाक्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एकांत की मात्र इच्छा नहीं है, यह अक्सर एक मौन वापसी होती है। धीरे धीरे खुद को अलग करना, जबकि आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ ठीक है। आपके पास हमेशा दो विकल्प होते हैं। आप इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप ढल सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। या आप वास्तविकता को स्वीकार कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी दूरी सहन करते हैं। अंततः यह इस बारे में नहीं है कि वह स्वतंत्रता चाहती है या नहीं। यह इस बारे में है कि क्या आप ऐसी स्थिति में बने रहने के लिए तैयार हैं जहां आपको धीरे धीरे प्रतिस्थापित किया जा रहा है, पहले भावनात्मक रूप से और बाद में शायद पूरी तरह से। तो आप बहुत अच्छे हैं। जब सम्मान धीरे धीरे तिरस्कार में बदल जाता है, एक पल के लिए शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वाक्य जितने रिश्तों को बर्बाद करता है, उतना शायद ही कोई पुरुष समझ पाए। जब कोई महिला आपसे कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, तो पहली नज़र में यह तारीफ जैसा लगता है। कई पुरुष मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि वे सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि असल में बहुत ज़्यादा अच्छा होना लगभग कभी तारीफ नहीं होती। यह एक छिपा हुआ संकेत होता है, एक इशारा कि कुछ ज़रूरी चीज़ गायब है। और ज़्यादातर पुरुषों को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपको इस वाक्य का असली अर्थ समझना होगा। जब कोई महिला आपको बहुत अच्छा कहती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं। वह यह पहले से ही जानती है। असल में वह आपको कुछ और ही बात बता रही है, जो कहीं ज़्यादा असहज करने वाली है। उसे अब कोई तनाव महसूस नहीं होता, कोई चुनौती नहीं, उसे मार्गदर्शन देने के लिए कोई स्पष्ट पुरुष उपस्थिति नहीं। और अब आता है विवादास्पद हिस्सा। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने से कोई महिला आपके प्रति सम्मान खो सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि अच्छा व्यवहार करना बुरा है, बल्कि इसलिए कि कई पुरुष अच्छे व्यवहार को आज्ञाकारी होने की निशानी समझ लेते हैं। वे हमेशा हाँ कहते हैं, वे टकराव से बचते हैं, वे सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपनी ज़रूरतों को सबसे आखिर में रखते हैं। और यही बात रिश्ते को बिगाड़ देती है। शुरुआत में सब कुछ सुखद लगता है, कोई बहस नहीं, कोई टकराव नहीं। लेकिन समय के साथ एक खतरनाक चीज़ पनपने लगती है, ऊब। और ऊब दूरी को जन्म देती है, और दूरी अक्सर तिरस्कार को जन्म देती है। मैं आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, एक महिला ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो उसे खुश करने के लिए खुद को सबसे पीछे रखता है। वह ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो अपनी पहचान जानता है और उसके लिए डटकर खड़ा रहने को तैयार है। कई पुरुष जब तुम बहुत अच्छी हो सुनते हैं, तो वे और भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। ज्यादा ध्यान, ज्यादा समय, ज्यादा समझ। उन्हें लगता है कि उन्हें बस थोड़ी और कोशिश करनी। लेकिन यही बात स्थिति को और भी बदतर बना देती है, क्योंकि असल में वह आपकी दयालुता का और सबूत नहीं ढूंढ रही है। वह सीमाएं, स्पष्टता और चरित्र ढूंढ रही है। यदि आपके अपने मानदंड नहीं हैं, यदि आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, यदि आप कभी असहमति नहीं जताते, तो संतुलन नहीं बनता। तब आप उसके बराबर के साझेदार नहीं रह जाते, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो नुकसान से बचने के लिए खुद को उसके अनुरूप ढाल लेता है। और वह बिल्कुल यही महसूस करती है। यही कड़वा सच है। सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये रातों रात गायब नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाता है, हर बार जब आप खुद को कमतर आंकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अचानक रूखा या असभ्य हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ लोगों की पसंद बनने के लिए खुद को कुर्बान करना बंद करना होगा। जब कोई महिला कहे, तुम बहुत अच्छे हो, तो यह जागने का क्षण है। घबराओ मत। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। बस ईमानदारी से खुद का आकलन करो। क्या आप इस रिश्ते में सचमुच अपने असली रूप में हैं,
या आप कोई ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपको प्यार मिलेगा? क्योंकि सच्चा आकर्षण पूर्णता से नहीं, बल्कि प्रामाणिकता से उत्पन्न होता है। टकराव से और इस एहसास से कि सामने खड़ा व्यक्ति आसानी से प्रभावित होने वाला नहीं है। अंत में आपके पास फिर से 2 विकल्प हैं। आप इस वाक्य को अनदेखा कर सकते हैं, इसे प्रशंसा समझ सकते हैं और पहले की तरह ही आगे बढ़ सकते हैं और धीरे-धीरे सब कुछ बदलते हुए देख सकते हैं। या आप इसका असली अर्थ समझ सकते हैं और खुद को फिर से गंभीरता से लेना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कीमत जानता है, उसे कभी बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। उसे या तो सम्मान का पात्र माना जाता है या फिर खोया हुआ। 3, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। ये सबसे स्पष्ट संकेत है। एक पल के लिए बैठ जाइए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, आपने कितनी बार ये वाक्य सुना है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, और फिर भी आप रुके रहे? आपने उम्मीद रखी, आपने इंतज़ार किया, आपने सोचा कि पर्याप्त धैर्य से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यही वो बात है जिसे ज़्यादातर पुरुष समझने से इनकार कर देते हैं। यह वाक्य भ्रम पैदा नहीं करता, यह स्पष्टता है, बस उस रूप में नहीं जिस रूप में आप इसे सुनना चाहते हैं। जब कोई महिला कहती है कि उसे नहीं पता कि वह क्या चाहती है, तो ज़्यादातर मामलों में इसका मतलब यह नहीं होता कि वह भावनात्मक रूप से परेशान है। इसका मतलब यह है कि उसने आपके बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है, और यह एक ऐसा अंतर है जिसे कई पुरुष नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे इस उम्मीद में रहते हैं कि उसे बस समय चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। लोग अपनी सच्ची इच्छाओं को लेकर कभी भी अस्पष्ट नहीं होते। जब कोई चीज़ या व्यक्ति उनकी प्राथमिकता होता है, तो यह उनके लक्ष्य, ऊर्जा और दृढ़ निश्चय में झलकता है। अनिश्चितता आमतौर पर तब पैदा होती है जब कोई स्पष्ट दृढ़ विश्वास नहीं होता, और यहीं से खतरनाक स्थिति शुरू होती है। आप मौजूद रहते हैं, देते रहते हैं, स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, जबकि वह भावनात्मक रूप से प्रतिबद्ध नहीं रहती। आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप बिना यह जाने कि भविष्य है भी या नहीं, निवेश कर रहे हैं, और समय के साथ यह एक तरफा संतुलन बन जाता है। मैं आपको यह बात बिल्कुल सीधे शब्दों में बता दूं, उनकी तरफ से अस्पष्टता लगभग हमेशा आपकी तरफ नुकसान का कारण बनती है। ज़रूरी नहीं कि तुरंत हो, एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे। आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा विश्लेषण करने लगते हैं, खुद से सवाल करने लगते हैं। आप ज़्यादा सतर्क और असुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ सब कुछ सही करने की कोशिश भी करते हैं, और यही धीरे धीरे आपको आपकी अपनी स्थिरता से दूर खींच लेता है। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि उसे पता नहीं है कि वह क्या चाहती है। असली समस्या यह है कि स्पष्ट मार्गदर्शन न मिलने के बावजूद आप उसके साथ रह रहे हैं। कई पुरुष इस कथन को एक अस्थायी दौर मानते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें बस धैर्य रखना होगा, लेकिन वास्तविकता में वे एक ऐसी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं जिसमें उनका चुनाव नहीं हुआ है, और इसका उनके आत्मसम्मान पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर रिश्ता निर्णय पर आधारित होता है, स्पष्टता पर, एक सचेत हाँ पर। यदि यह हाँ मौजूद नहीं है, तो संदेह से भरा एक खालीपन पैदा हो जाता है, और संदेह वह आधार नहीं है जिस पर आप कुछ मजबूत बना सकते हैं। कड़वा सच यह है, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको लगातार यह अनुमान लगाना पड़ता है कि वह क्या महसूस करती है, आपकी क्या स्थिति है, या यह सब किस ओर ले जा रहा है, तो आप पहले से ही एक अस्थिर स्थिति में हैं। और यही कारण है कि आपको इस वाक्य को रोमांटिक रूप में नहीं लेना चाहिए। बात उस पर दबाव डालने या उससे ज़बरदस्ती जवाब निकलवाने की नहीं है। बात यह है कि आपके सामने जो है उसे पहचानें। जो महिला यह नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए, वह आपको न तो सुरक्षा देती है, न ही दिशा देती है, और न ही कोई स्पष्ट निर्णय लेने का मौका देती है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। आपको खुद तय करना होगा कि क्या यह आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि अंततः यह इस बारे में नहीं है कि उसे अंततः स्पष्टता मिलेगी या नहीं। यह इस बारे में है कि क्या आप ऐसी स्थिति में बने रहने के लिए तैयार हैं जहां आपके पास शुरू से ही कोई स्पष्ट विकल्प नहीं है। 4, काहें अन्य पुरुषों की तरह नहीं। एक छिपा हुआ चेतावनी संकेत, थोड़ी देर बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वाक्य सुनने में तो सीधा साधा लगता है, मानो किसी तारीफ जैसा हो, लेकिन अक्सर इसमें पुरुषों की सोच से कहीं ज्यादा गहरा अर्थ छिपा होता है। जब कोई महिला आपसे कहती है, आप दूसरे पुरुषों जैसे नहीं हैं, तो पहले तो अच्छा लगता है। इससे आपको खास, अलग, शायद श्रेष्ठ होने का एहसास होता है। लेकिन यहीं पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है,
क्योंकि यह वाक्यांश हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कई मामलों में यह वास्तविक सम्मान की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक वर्गीकरण होता है, एक श्रेणीकरण। और यदि आप इसके पीछे छिपे अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो आप बहुत जल्दी खुद को ऐसी भूमिका में पा सकते हैं जो दीर्घकाल में आपके लिए अच्छी नहीं होगी। शांत रहें और एक पल के लिए सोचें, अन्य पुरुषों से अलग होने का वास्तव में क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि आप मजबूत, स्पष्टवादी और एक नेता हैं? या इसका मतलब है कि आप आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, कम प्रतिरोध करते हैं और जल्दी से परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं? कई पुरुष यहाँ एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे इस वाक्यांश को सुनते हैं और अनजाने में इस छवि को कायम रखने की कोशिश करते हैं। वे अलग, बेहतर और अधिक मिलनसार बनना चाहते हैं, और ऐसा करने में वे एक आवश्यक चीज़ खो देते हैं, अपनी स्वयं की स्पष्टता। मैं आपको यह बात शांत और सीधे शब्दों में समझाना चाहता हूँ। अलग होना अपने आप में कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यह अलगाव किस दिशा में जाता है। यदि अलग होने का अर्थ यह है कि आप सीमाएं निर्धारित नहीं करते, टकराव से बचते हैं और दूसरों को पसंद आने के लिए खुद को रोकते हैं, तो यह ताकत की निशानी नहीं है। यह इस बात की निशानी है कि आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते। और यहाँ वो आलोचना है जिसे आप शायद सुनना ना चाहें, लेकिन सुनना ज़रूरी है। कई पुरुष अपने अलग होने पर गर्व करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। असल में वे अक्सर इसका इस्तेमाल मुश्किल चीज़ों से बचने के बहाने के रूप में करते हैं। स्पष्ट शब्द, स्पष्ट रुख, स्पष्ट सीमाएं। आप एक ही समय में सम्मान भी पा सकते हैं और सब कुछ स्वीकार भी नहीं कर सकते। यह तरीका काम नहीं करेगा। एक महिला हमेशा जानबूझकर परीक्षण नहीं करती, लेकिन वह अवलोकन करती है। वह महसूस करती है कि आप स्थिर हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रख रहे हैं या उसे खुश करने के लिए खुद को बदल रहे हैं। और अगर उसे लगता है कि आप इस विशेष छवि को बनाए रखने के लिए खुद को ढाल रहे हैं, तो उसकी सोच में बदलाव आ जाता है। धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन ध्यान देने योग्य तरीके से। और यही तो असल समस्या है। अक्सर आपको इसका एहसास तभी होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह आपको कैसे देखती है, बल्कि यह है कि आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप दूसरे पुरुषों जैसे नहीं हैं, तो इसे यूं ही स्वीकार करके मुस्कुरा मत दीजिए। इस पर विचार कीजिए। अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए। क्या आप सचमुच इस स्थिति में अपने असली रूप में हैं, या आप उस छवि को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पर थोपी गई है? अब सावधान हो जाइए। उसके द्वारा आपके बारे में दिए गए वर्णन के आधार पर खुद को परिभाषित करना बंद कीजिए। सिर्फ एक ऐसे वर्ग में फिट होने के लिए खुद को ढालना बंद कीजिए जो आपको अल्पकालिक मान्यता देता है। इसके बजाय स्पष्ट, ईमानदार और दृढ़ रहने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको दूसरे पुरुषों जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्वयं होना होगा, सिद्धांतों के साथ, सीमाओं के साथ, इस बात की स्पष्ट समझ के साथ कि आप क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। अंततः आपकी कीमत इस वाक्य से नहीं, बल्कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया से तय होती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे किसी लेबल की ज़रूरत नहीं होती। उसे केवल स्पष्टता की ज़रूरत होती है। पांचनी, जो चाहो करो। जब वह भावनात्मक रूप से पहले ही रुक चुकी हो, एक पल के लिए बैठ जाइए। क्योंकि यह आखिरी वाक्य शांत, अप्रत्यक्ष है और ठीक इसी कारण से इतना खतरनाक है। जब कोई महिला आपसे कहती है, जो चाहो करो, तो यह स्वतंत्रता का आभास देता है। कोई दबाव नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई बहस नहीं। कई पुरुषों को तो यह बात आकर्षक भी लगती है, लेकिन असल धोखा यहीं छिपा है। क्योंकि यह कथन शायद ही कभी भरोसे का संकेत होता है। यह अक्सर पीछे हटने का संकेत होता है। एक ऐसा क्षण जब वह भावनात्मक रूप से एक कदम पीछे हट जाती है, भले ही वह शारीरिक रूप से मौजूद हो। आपको यह समझना होगा, जब कोई महिला सचमुच दिलचस्पी लेती है, जब वह भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह उसके लिए मायने रखता है। वह रुचि दिखाती है, वह सवाल पूछती है, वह जवाब देती है। इसलिए नहीं कि वह आपको नियंत्रित करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह आपसे जुड़ाव महसूस करती है। उदासीनता शांत प्रतीत होती है, लेकिन यह एक अच्छा संकेत नहीं है, और जो चाहो करो अक्सर इसी उदासीनता को दर्शाता है। यह शक्ति या परिपक्वता की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि अक्सर इस बात का संकेत है कि वह आंतरिक रूप से खुद को पहले ही अलग कर चुकी है। अब आता है
वो महत्वपूर्ण बिंदु जिसे कई पुरुष नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कथन अक्सर अचानक नहीं उत्पन्न होता। यह एक विकास का परिणाम है, एक धीमी गति से होने वाला बदलाव है, जिसे आपने शायद सचेत रूप से महसूस भी नहीं किया होगा। आपको बस इतना एहसास होता है कि कुछ अलग है, ऊर्जा कम है, प्रतिक्रिया कम है, जुड़ाव कम है, और गहराई से देखने के बजाय आप इसे स्वीकार कर लेते हैं। आप शांति को सकारात्मक रूप में देखते हैं। कोई तनाव नहीं, कोई टकराव नहीं, लेकिन वास्तविकता में जो चीज़ रिश्ते को जीवंत बनाती है, वही गायब हो रही है। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बिना किसी प्रतिक्रिया के रिश्ता स्थिर रिश्ता नहीं होता। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। कई पुरुष यहाँ वही गलती दोहराते हैं। वे इस पर सवाल नहीं उठाते, इसका समाधान नहीं करते, बस उसी स्थिति में बने रहते हैं। शायद सुविधा के लिए, शायद डर के कारण, या शायद इस उम्मीद में कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि एक बार जब यह स्थिति आ जाती है तो भावनात्मक रूप से कुछ न कुछ बदलाव पहले ही हो चुका होता है, और जितना अधिक आप इसे अनदेखा करते हैं, यह स्थिति आपके लिए उतनी ही सामान्य होती जाती है। आपको कम पाने, कम महसूस करने और कम उम्मीद रखने की आदत पड़ जाती है, और यही बात वास्तव में खतरनाक है। आपको यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। यदि कोई आपको यह संकेत देता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं, तो आप उनकी आंतरिक व्यवस्था में अब प्राथमिकता नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी है या जल्दबाजी में कोई कदम उठाना है। इसका मतलब है कि आपको जागना होगा। आपको ईमानदारी से देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है, और खुद को स्वीकार करना होगा। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या आप वास्तव में इसी तरह का रिश्ता चाहते हैं? एक ऐसा रिश्ता जहां आपकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंततः बात उसके शब्दों की नहीं है। बात इस बात की है कि उसके शब्द आप दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं, और यहीं पर आपकी जिम्मेदारी आती है। आप इस कथन को स्वीकार कर सकते हैं और धीरे धीरे ऐसे रिश्ते के आदी हो सकते हैं जहां उदासीनता सामान्य बात बन जाती है। या आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपका मूल्य ऐसी स्थिति में बने रहने में नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वह यह पहचान लेता है कि कब रुचि उदासीनता में बदल जाती है, और वह निर्णय लेने से पहले ही निर्णय ले लेता है, इससे पहले कि वह उनमें उलझकर अपना आपा खो दे। जाने से पहले मेरी बात एक पल के लिए सुन लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कई पुरुषों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसीलिए आपको इसे सुनना ज़रूरी है। ज़्यादातर पुरुष महिलाओं को इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे पर्याप्त अच्छी नहीं होती हैं। वे उन्हें इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक उनके साथ रहती हैं, भले ही अब उन्हें चाहा न जाता हो। यही कड़वी सच्चाई है। आप इंतज़ार करते हैं, आप उम्मीद करते हैं, आप हर शब्द, हर हरकत का विश्लेषण करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी भी कुछ मायने रखता है। लेकिन जब आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, तब तक वह अक्सर अपना मन बना चुकी होती है। अचानक नहीं, नाटकीय ढंग से नहीं, बल्कि चुपचाप, धीरे धीरे। और यहाँ विवादास्पद मुद्दा यह है, कई मामलों में समस्या उनका व्यवहार नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करने की आपकी इच्छा है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपका सम्मान नहीं होता तो कोई आपको रुकने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। कोई आपको अस्पष्टता सहन करने, उदासीनता स्वीकार करने या आधे अधूरे ध्यान से संतुष्ट होने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। लेकिन कई पुरुष ठीक ऐसा ही करते हैं, डर के मारे, आदत के मारे, या इसलिए कि उन्हें लगता है कि उन्हें बस थोड़ा और देना चाहिए। लेकिन सोचने का यही तरीका आपको फंसाए रखता है। एक मजबूत रिश्ता खुद को खोकर उसे बनाए रखने से नहीं बनता। ये तब बनता है जब दोनों पक्ष स्पष्ट हों, एक दूसरे में निवेश करें और एक दूसरे का सम्मान करें। और जब ये दोनों पहलू मौजूद ना हों, तो अलग हो जाना हार नहीं है। अक्सर यही एकमात्र सही फैसला होता है। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है? क्या आपने कभी ऐसे वाक्य सुने हैं जिन्हें आपने उस समय अनदेखा कर दिया हो और बाद में ही उनका असली अर्थ समझा हो? टिप्पणियों में लिखें, अपना अनुभव साझा करें। मैं इसे पढ़ रहा हूँ और मैं जवाब देने जा रहा हूँ, सिर्फ प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि एक वास्तविक संबंध बनाने के लिए। क्योंकि अंततः यह सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है, ये वास्तविक अनुभवों, वास्तविक कहानियों और एक दूसरे से सीखने की बात है। और शायद आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जिसे आप पहले देखना नहीं चाहते थे।